अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। सिक्योरिटी गार्ड के अभी तक वीज़े अवेलेबल हैं दुबई में। दोस्तों, पाकिस्तान से आप आने के लिए पाकिस्तान से बहुत ही एक सस्ती एजेंसी आपको बताने लगा हूं, जहां पे जो कि एकदम ट्रस्टी है। आपको किसी भी एजेंट के थ्रू धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। जहां मैं आपको बता रहा हूं आप वहां जाएंगे। ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। मैं जिस कंपनी से खुद आया हूं, मैं आपको वही कंपनी बता रहा हूं। तो दोस्तों, क्योंकि आजकल मुझे पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, सैलाब आया हुआ है, महंगाई वैसे है, 20-20 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया बिल आता है एक कमरे का, 2 कमरे के मकान का। तो ये बहुत ही, मैं भी ऐसे ही मुश्किल हालात से पाकिस्तान से आया था। हत्ता कि मेरे पास एक अच्छी जॉब थी, लेकिन वो जॉब इनफ नहीं थी मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करने के लिए। दोस्तों, रावलपिंडी का आपको बता रहा हूँ, दूसरे शहरों में भी इनकी ब्रांचेस शायद हों, मैं आपको रावलपिंडी का बता रहा हूँ। एजेंसी का नाम है जान मोहम्मद एंड सन्स, JMS भी उसको बोलते हैं। रावलपिंडी में मरी रोड के ऊपर जहाँ पे नादरा का ऑफिस है, उसके 2nd फ्लोर पे इनका ऑफिस है। आप वहाँ पे जा सकते हैं। इनका फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज भी JMS के नाम से है। ये मैं लिंक लगा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आई हुई है 16 और 17 सितंबर को। 16 और 17 सितंबर को इसके इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पे। उस इंतहाई सस्ता सिर्फ 2.5 लाख रुपया या 2,65,000 रुपया, इतनी इनकी टोटल फीस है। वीज़ा कॉस्ट, टिकट, हर चीज़ मिला के ये बहुत ही कम है। एजेंट्स लोग 7 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख भी मांगते हैं और फ्रॉड भी करते हैं। मज़े की बात है, फिर वीज़ा भी नहीं लगवाते, जॉब भी नहीं लगवाते और आपको बेयारो मददगार भी छोड़ देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने से भी पहले की एजेंसी है। ये बहुत पुरानी एजेंसी है, 1938 से है ये JMS जो है। तो दोस्तों, इनके पास जाए, वहाँ जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी हाइट होनी चाहिए 5.8, यानी कि 5 फुट और 8 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। मैट्रिक या FA आपकी होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, यानी कि एक्सपायर ना हो। इंग्लिश कार्ड होना चाहिए। इंग्लिश कार्ड यानी कि जो पाकिस्तान का ID कार्ड है, जो नया स्मार्ट कार्ड है चिप वाला, वो होना चाहिए। इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए, बिल्कुल आप फारिग ना हो। जब आप वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपको वो फॉर्म देंगे, आप वो फिल करके उन्हें जमा करा देंगे। फिर वो आपका हाइट चेक करेंगे। उनके पास पैमाना वहाँ लगा होता है। हाइट आपकी 5 फुट और 8 इंच होगी तो आपको आगे भेज देंगे। आगे भेजेंगे, आगे आपका रिटन टेस्ट होगा MCQs का, ग्रामर का। तो उसमें चूज़ अ करेक्ट आंसर होते हैं, वो आपने लगाने होते हैं। वो 70 सवाल होते हैं और उसमें से 40 वाला पास होता है। तो वो पहले आप फिल करेंगे। जब वो आपका फिल करके पेपर दे देंगे, फिर आप इंतज़ार करेंगे। थोड़ी देर के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और जो जो पास होगा उनको उसको साइड पे करते जाएंगे। उन लड़कों को और जो फेल होंगे उनको कहेंगे जी थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड आएगा। नेक्स्ट राउंड के अंदर आपको SA लिखना होगा। जैसे हम क्लास में 8वीं में भी लिखते रहे हैं, 9वीं 10वीं में लिखते रहे हैं, माई फ्रेंड पे कोई मजमून, यानी कि ऐसे कायद आज़म पे, फेवरेट पर्सनैलिटी पे, या कुछ और भी साथ में वो कह सकते हैं कि वाई यू वांट टू गो टू दुबई, इस तरह का कोई करेंगे। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। तो जब वो आपने ज़्यादा लंबा नहीं, बस 1 पेज आपने पूरा लिख देना है, साफ साफ लिखना है। कोशिश करना है कि ग्रामर ठीक लिखनी है, गलत भी लिखी हो इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि लिखने में आसान, बोलने में मुश्किल होती है, लिखने में आसान होती है। खैर, ये आपका हो जाएगा। जब ये पास हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा। तो उसके बाद जो वो पास करेंगे, बारी बारी सबको वो बुलाएंगे अंदर, बारी बारी इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, इंटरव्यू कैसे पास करना है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब की तरह कह रहा हूँ, वाकई में आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आप इंग्लिश आती भी होगी तो आप इंटरव्यू फेल कर जाएंगे। दोस्तों, आप आराम सुकून से तसल्ली से वो आपको खाएंगे नहीं। देखिए, जहन में एक ही बात रखिएगा, फेल हो गया तो क्या होगा, वापस भेज देंगे। घबराऊंगा तभी फेल होऊंगा, नहीं घबराऊंगा तब भी होऊंगा। जो नसीब में होगा वो तो मिल जाना है। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तसल्ली से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अंदर जाएंगे। सर मैं आई कम इन, वो बोलेंगे यस प्लीज़ कम। उसके बाद
वो आपको बोलेंगे बैठ जाओ, आप बैठ जाना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने सीधे बैठना है, बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल लेज़ी नहीं उनको फील कराना है कि आप लेज़ी हैं, आपने ये फील नहीं कराना। वो आपसे पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप सल्ली से रट्टा नहीं लगा के आना, अपने बारे में जो जो आप जानते हैं आसान इंग्लिश में उनको बता देना है। जैसे कि माई नेम इज़ कामरान, आई एम मुस्लिम, आई एम 30 years old, आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, सिंपली। उसके बाद और भी कुछ बताना चाहेंगे, अगर मैं फलानी जगह पे आई वाज वर्किंग इन दराज एक्सप्रेस, नाउ आई वांट टू जॉइन सिक्योरिटी गार्ड सर्विस, आई वांट टू गो दुबई, वगैरह वगैरह जो भी आप कह सकते हैं। सिंपल बोलनी है, ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं बोलनी, सिंपल इंग्लिश बोलेंगे, स्लो स्लो बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अचानक से आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी, तो उसका आपने सिंपल आंसर देना है, सिक्योरिटी इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल, प्राइमेसीज, इंफॉर्मेशन एंड लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसका आप इजीली आप इसका व्हाट इज सिक्योरिटी का जो है आंसर आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, और रट्टा मार के जाना चाहते हैं तो रट्टा भी मार लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो अनयूजुअल क्वेश्चन है वो ये पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं तो पहले से ही रट्टा मार के गया था, रट्टा मीन्स सोच गया था कि मैंने ये बोलना है कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, तो मेरा अगर आंसर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें। तो मैंने उनको बोला, इट वाज माय डीपेस्ट डिज़ायर टू जॉइन सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम माय चाइल्डहुड, सो दैट दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी तो आई कैन फुलफिल माय डिज़ायर। आई वांट टू बी अ सिक्योरिटी गार्ड और आई वांट टू बी एनी सिक्योरिटी सर्विसेज। तो उन्होंने मुझे बोला कि इट वॉज योर डीपेस्ट डिज़ायर फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने कहा यस सर, पूरे कॉन्फिडेंस का। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हालांकि हर बच्चा कोई पायलट बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, ऐसा कुछ होता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई नहीं जाना चाहता। खैर उन्होंने कहा योर डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड, गिव मी योर पासपोर्ट। तो हाँ, तो दोस्तों इस तरह इतनी आसानी से मेरी सिलेक्शन हो गई। इसके अलावा मैं जहाँ भी इंटरव्यू में जाता हूँ, अगर चाइल्डहुड के बारे में पूछें तो जिस जॉब से रिलेटेड मुझे उन्होंने पूछा हो, मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, तो मैं अपने चाइल्डहुड की डीपेस्ट डिज़ायर में वही जॉब बताता हूँ, तो वो रख लेते हैं। एक तो ये कुलिया है, तो ये बहुत ही काम वाला कुलिया, इसको आप याद कर लें, ये ज़बरदस्त हो जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेंगे, और घबराना नहीं है। और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन, वैसे इतना लंबा इंटरव्यू वो लेते नहीं हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं, वाई यू वांट टू गो टू दुबई, तो उसको आप फिर बता दें इंग्लिश, इजी इंग्लिश में। अब मैं क्या आपको इंग्लिश में बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा जवाब मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ। तो यही बताएं कि अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर बंदा एक अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में होता है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम अवेल करने आए हैं, सिंपल। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड जॉब से रिलेटेड कुछ भी और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं दुबई में रह रहा हूं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, अब मैं सीसीटीवी ऑपरेटर सिक्योरिटी में ही हूं, तो मुझे यहाँ 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करना चाहें मुझसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।